नमस्ते। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग प्रत्यय, जो अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कबुक में है, उसको हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। फिर से नमस्ते, प्रणाम। आज के क्लास में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम जानेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या है, उसकी परिभाषा। इंग्लिश में उसको प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम और इजीली इस उपसर्ग को जानना चाहते तो उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, यानी पहले फर्स्ट में जुड़कर, आदि में जुड़कर उसके अर्थ में, यानी मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ये दो शब्दों के योग से बनता है, जैसे उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ है समीप, निकट, करीब, पास में। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। दोनों मिला के उपसर्ग का अर्थ है पास में बिठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया गया तो एक नया शब्द प्रहार बन गया, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलाकर अनेक उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार, ये कुछ शब्द हैं। इनके अंदर यानी इन शब्दों में कुछ उपसर्ग लगे हैं, जैसे प्र, अभि, वी और उपसर्ग हैं। प्र अधिक सिद्धि, प्रसिद्धि। अभि अधिक मान, अभिमान। वी अधिक नाश, विनाश। उप अधिक कार, उपकार। तो मूल शब्द के पहले लगकर उसमें एक नया अर्थ देने वाले शब्दों को या अव्ययों को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। शब्द के आदि या शुरुआत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इसकी कुछ विशेषता है। उपसर्ग की विशेषता, उपसर्ग की 3 गतियाँ या विशेषता होती हैं। एक, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्र उपसर्ग है, बल यह मूल शब्द है, प्रबल। दूसरा उदाहरण, अनु प्लस शासन, अनुशासन। शब्द के अर्थ को उलट देना है अपोजिट वर्ड्स के रूप में, जैसे सत्य यह मूल शब्द है, उसके पहले जो उपसर्ग लगा है असत्य। यश यह मूल शब्द है, उसके पहले जो उपसर्ग लगा है अपयश, तो ये अपोजिट वर्ड के लिए। वो सिमिलर, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, अपोजिट वर्ड के रूप में भी शब्दांश लगकर, उपसर्ग लगकर शब्द बनते हैं। तीसरी विशेषता, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, जैसे शुद्ध ये शब्द हैं, उसके पहले जो शब्दांश लगा, ये शब्दांश ना लेकर उसको हम उपसर्ग कहेंगे, वी प्लस शुद्ध, विशुद्ध। भ्रमण ये मूल शब्द हैं, भ्रमण, और जो यहाँ पर उपसर्ग लगा है परिभ्रमण। तो कुछ इस तरह से
3 इसकी विशेषता हम जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको परीक्षा में कोई परिभाषा नहीं पूछी जाती, उसके विशेषण पूछे नहीं जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है और इसको अर्थबद्ध करना, आपको अच्छे से समझना है। और जब आपको उपसर्ग अलग कीजिए और उपसर्ग जोड़िए बोला जाता है तो ये आपको करने के लिए आना चाहिए। तो अभी मैं आगे जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है आपके उपसर्ग का 7वां मेन भाग। 7वां मेन भाग है उपसर्ग। यहाँ पर आपके वर्कबुक में 7वां मेन जो भाग दिया गया है उपसर्ग, ये परीक्षा में आपको पूछा जाता है। 2 मार्क्स के लिए ये आपको पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है। दिस इज़ नॉट अ पैटर्न, ये पैटर्न परीक्षा में इस तरह से पूछा नहीं जाता है। आपको यहाँ पर उपसर्ग दिया है, पहला वाला उप। आपको इससे 3 शब्द बनाने हैं। उप अधिक कार उपकार, उप अधिक वास उपवास, उप अधिक चार उपचार। दूसरा उदाहरण है परा। परा अधिक जय पराजय, परा अधिक भव पराभव, परा अधिक जीत पराजित। तीसरा है अव। अव उपसर्ग है अवतार, अव अधिक तार अवतार, अव अधिक तरण अवतरण, अव अधिक गुणवाद अवगुणवाद। नी अधिक रोग, नी अधिक डर, नी अधिक निकम्मा या निकम्मापन। अभी अधिक रुचि, अभी यह उपसर्ग है मान, अभी प्लस मान अभिमान, अभी अधिक रुचि अभिरुचि। नेक्स्ट है निर। देखिए इसके नीचे हल लगा हुआ है तो शब्द बना निर्बल। निर अधिक बल निर्बल, निरुपसर्ग लकर निर अधिक धन निर्धन, निर अधिक मल निर्मल। नेक्स्ट है प्रति। यह उपसर्ग लगाकर आपको शब्द बनाइए। प्रति अधिक दिन, प्रति अधिक कार, प्रति अधिक कूल प्रतिकूल। नेक्स्ट है खुश। 8वां है खुश अधिक बू खुशबू, खुश अधिक किस्मत खुशकिस्मत, खुश अधिक खबरी खुशखबरी। यहाँ पर खुश यह उपसर्ग है, खबरी यह मूल शब्द है। खुश यह उपसर्ग है, किस्मत यह मूल शब्द है। खुशबू खुश यह उपसर्ग है, बू यह शब्द है। तो इस तरह से मूल शब्द के पहले लगकर उसमें एक विशेष अर्थ देने वाले को हम उपसर्ग कहते हैं। उत। यहाँ पर देखिए उत के नीचे हल है, आना चाहिए हल। उत्कर्ष, उत अधिक कर्ष उत्कर्ष, उत अधिक पन उत्पन्न, उत अधिक कर्ष उत्कर्ष। यहाँ पर 2 बार उत्कर्ष आ गया। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर उत्कर्ष के उत के हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। नेक्स्ट है अधि अधिक पति। पति यह मूल शब्द है, अधि उपसर्ग लगा, शब्द बना अधिपति। अधिकार। अधि यह उपसर्ग है, कार यह शब्द मूल शब्द है। अधि अधिक का अधिकार। अधिनायक। अधि यह उपसर्ग है, नायक यह मूल शब्द है। नायक इस मूल शब्द के पहले लगकर अर्थ देने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। हाँ, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आपको परीक्षा में कुछ इस तरह से पूछा जाता है। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कर लिखिए। अब आपको परीक्षा में कुछ इस तरह से दिया जाता है। आपको दिया जाता है शब्द बदनाम, तो आपको ऊपर वहाँ पर लिखना है उपसर्ग है और मूल शब्द हैं। ये आपको ऊपर हेडिंग डालना पड़ता है। जैसे इस स्लाइड में हम देखते हैं बदनाम। बद यह उपसर्ग है और नाम यह मूल शब्द है। अपशब्द। अप यह मूल शब्द है, अप यह उपसर्ग है, उस मूल शब्द है शब्द। उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति यह मूल शब्द है, उससे पहले लगा हुआ जो शब्दांश है उप, वह शब्दांश ना कहलाकर क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। उपराष्ट्रपति। लापरवाह। परवाह यह मूल शब्द है, उसको जो उपसर्ग लगा है ला अधिक परवाह लापरवाह। उसी तरह नेक्स्ट उदाहरण है बेईमान। बे अधिक ईमान।
छठवां है असफल। सफल ये मूल शब्द है, उससे पहले जो शब्दांश लगा है उसे शब्दांश ना कहकर उपसर्ग करते, असफल। नंबर 7 बाकायदा। इस शब्द में बा ये उपसर्ग है, आपको बताना है उपसर्ग कौन सा है, इसमें मूल शब्द कौन सा है। तो बा ये उपसर्ग है और मूल शब्द है कायदा। आठवां प्रकृति। इसमें कृति यह मूल शब्द है, उससे पहले जो शब्दांश लगाए प्र ये उपसर्ग है। नंबर 9 विकल। इसमें मूल शब्द है कल और उपसर्ग है विकल। प्रश्न 10 सपरिवार। ये उपसर्ग है और परिवार यह मूल शब्द है। आगे और कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे जो वर्कबुक में दिया गया है और इसको वर्कबुक में अपडेट करना है, इसको आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। देखो आपको परीक्षा में ये पैटर्न के रूप में आता है, अभी जो मैंने बोला कि निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। आपको मूल शब्द दिया जाता है, उसको सूटेबल उपसर्ग आपको ढूंढकर उसको लगाना है। उदाहरण के लिए आपको दिया गया क्रमन, ये 2 मार्क्स के लिए आपको आएगा यूनिट टेस्ट के लिए, सेकेंड यूटी के लिए। तो इसकी आप तैयारी कीजिए। यहाँ पर जो 15 आपको उदाहरण दिए गए हैं, आपको प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, उदाहरण कर्म दिया गया है, तो इस कर्म इस शब्द को आपको सूटेबल उपसर्ग, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। कर्म सु अधिक कर्म सुकर्म, या और एक सूटेबल उपसर्ग लगता है कु अधिक कर्म कुकर्म, दोनों में से एक आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न आप देखेंगे कुछ उदाहरण। एक क्रमन, आ ये सूटेबल उपसर्ग यहाँ पर लगेगा, आ अधिक क्रमण शब्द बना आक्रमण। आपको लिखना है, उधर उपसर्ग है आ, मूल शब्द है क्रमण और नया शब्द बना कौन सा, आक्रमण। उसी तरह से तिथि, अ उपसर्ग जोड़ने पर हो जाएगा अतिथि, अ अधिक तिथि अतिथि। तीसरा है मूर्ति, त्रि अधिक मूर्ति त्रिमूर्ति। राज्य, स्व अधिक राज्य स्वराज्य। रूप, स्व अधिक रूप स्वरूप। शिक्षित, अ उपसर्ग प्लस मूल शब्द शिक्षित, नया शब्द बना अशिक्षित। नंबर 7 किस्मत, मूल शब्द है, उसके लिए उपसर्ग लगा बद अधिक किस्मत बदकिस्मत। दोष, यह मूल शब्द है, अधिक दोष निर्दोष। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, उसके नीचे हल आना चाहिए, अधिक दोष निर्दोष। 9वां उदाहरण है आवश्यक, मूल शब्द है, वहाँ पर उपसर्ग लगा अन अधिक आवश्यक, न प्लस आ मिला के ना हो गया अनावश्यक। ध्यान दीजिए, अन अधिक आ अना हो जाता है अनावश्यक। वास, इस मूल शब्द को सूटेबल उपसर्ग लगता है नी अधिक वास निवास। कल्पना, परि अधिक कल्पना परिकल्पना, या फिर आप सम अधिक कल्पना संकल्पना भी लिख सकते हैं। 12वां उदाहरण है जीवन, आ अधिक जीवन आजीवन। नायक, यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं वी अधिक नायक विनायक। पुत, स अधिक पुत सपूत। ज्ञान, अ अधिक ज्ञान अज्ञान। तो इस तरह से कुछ 15 उदाहरणों को यहाँ पर दिया गया है और यही उपसर्ग इसी पैटर्न में आपको परीक्षा के लिए पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसको समझिए और ध्यान से इसका अभ्यास कीजिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उपसर्ग, सूटेबल उपसर्ग लगकर शब्द कैसे बनाए जाते हैं, इसका अच्छे से अभ्यास प्रैक्टिस कीजिए।
मेहनत कीजिए, मेहनत का फल मीठा होता है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।